हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे रॉकेट अंतरिक्ष या स्पेस में कैसे जाते हैं। टेलीविजन, कंप्यूटर्स, फोन, वेदर फोरकास्ट, ये सारे काम स्पेस में सैटेलाइट की मदद से ही हो पाते हैं और वैज्ञानिक इन सैटेलाइट्स को स्पेस की ऑर्बिट में रॉकेट की हेल्प से स्थापित करते हैं। किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए ईंधन की या फ्यूल की जरूरत होती है, चाहे जमीन पे, पानी में, हवा में या अंतरिक्ष में। रॉकेट भी अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला एक व्हीकल है, उसे भी चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। रॉकेट में दो प्रकार का फ्यूल यूज होता है, सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल, और ऐसे रॉकेट को भी सॉलिड फ्यूल रॉकेट और लिक्विड फ्यूल रॉकेट कहते हैं। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि किसी भी फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट में फ्यूल और ऑक्सीजन एक ही चैम्बर में होते हैं और लिक्विड फ्यूल रॉकेट में फ्यूल और ऑक्सीजन अलग अलग चैम्बर में होते हैं। फिर उन्हें कंबशन चैम्बर में पंप किया जाता है और उसके बाद उन्हें इग्नाइट करके फ्यूल को बर्न किया जाता है। फ्रेंड्स, स्पेस रॉकेट में लिक्विड फ्यूल रॉकेट यूज होता है क्योंकि इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स को नहीं। जब रॉकेट पृथ्वी की रॉकेट लॉन्च स्टेशन से लॉन्च किया जाता है, तब रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करते हैं, जिससे फ्यूल जलाने के बाद गर्म गैसें पैदा होती हैं। रॉकेट के नोजल से निकलने वाली गर्म गैसें रॉकेट को आगे की तरफ थ्रस्ट या फोर्स लगाती हैं, जिससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। फ्रेंड्स, इस टाइम रॉकेट को आगे अंतरिक्ष में ले जाने के लिए दो फैक्टर्स उसके विपरीत भी काम करते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा पृथ्वी का वायुमंडल। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा पृथ्वी की सतह पर होता है और वो रॉकेट को ऊपर जाने से रोकता है, और पृथ्वी का वायुमंडल निचली सतह पर सबसे ज्यादा होता है, जिस कारण रॉकेट पर हाई एयर रेजिस्टेंस लगता है। हाई एयर रेजिस्टेंस रॉकेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसमें आग भी लग सकती है, क्योंकि रॉकेट जितनी स्पीड से आगे बढ़ता है, एयर रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। इसलिए पृथ्वी की सतह में रॉकेट को मूव करने के लिए एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है। इसलिए रॉकेट में साइड बूस्टर्स लगाए जाते हैं, जो कि रॉकेट को एक्स्ट्रा पावर देते हैं। और हाई एयर रेजिस्टेंस को रोकने के लिए शुरू में रॉकेट को कम स्पीड से चलाया जाता है, जिससे रॉकेट सुरक्षित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चला जाए। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, वायुमंडल पतला होता चला जाता है, इसलिए एयर रेजिस्टेंस भी कम होता जाता है। बाद में बूस्टर्स रॉकेट से अलग होकर गिर जाते हैं। अंतरिक्ष रॉकेटों में कम से कम 2 स्टेज या उससे भी अधिक स्टेजेस भी हो सकती हैं। हर स्टेज के लिए अलग अलग इंजन भी हो सकते हैं। किसी स्टेज में इंजन रॉकेट के वजन और उसके द्वारा कवर होने वाली दूरी पर निर्भर करते हैं। जैसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के पहले स्टेज में 9 इंजन लगे हुए हैं। ग्रेजुअली जब रॉकेट के पहले स्टेज का काम पूरा हो जाता है, तो रॉकेट का पहला स्टेज अलग होकर गिर जाता है। ये भाग गुरुत्वाकर्षण बल और वायु घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आजकल स्पेस एक्स जैसी कंपनियां ऐसे भाग भी बना रही हैं जो जलते नहीं बल्कि पृथ्वी की सतह पर लाकर रीयूज किए जा सकते हैं। पहला स्टेज रॉकेट से अलग हो जाने के बाद दूसरा स्टेज इग्नाइट हो जाता है। इस स्टेज में लोड काफी कम हो जाता है। अब ऊपर ऊंचाई पर रॉकेट अपनी पॉइंटेड कैप को ऑटोमेटिकली हटा देता है। ये पॉइंटेड कैप शुरू की स्टेज पूरा होने तक पेलोड की एयर रेजिस्टेंस से हिफाजत करती हैं। पेलोड वो भाग होता है जिसे अंतरिक्ष ऑर्बिट में सेट किया जाना होता है, जो एक सैटेलाइट, लैंडर या रोवर हो सकता है। इस तरह रॉकेट पेलोड को स्पेस ऑर्बिट में स्थापित कर देता है। फ्रेंड्स, होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आज बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अवर चैनल नॉलेज ट्री। सी यू विद न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।